इस बीच बड़ी खबर क्रिकेट से जुड़ी सामने आ रही है, जहां एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय बैठक नहीं होगी। सरकार ने कहा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलने से रोका नहीं जाएगा। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। 9 सितंबर से शुरू होगा एशिया कप। तो एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता नजर आएगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, यानी कि कोई भी मल्टी नेशनल सीरीज जो है उसमें भारत पाकिस्तान कम्पीट करेगा। यानी कि जिस तरीके से एशिया कप हो गया या वर्ल्ड कप हो गया, तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान आमने सामने खेलते नजर आएंगे। लेकिन कोई भी टूर्नामेंट जो है वो द्विपक्षीय नहीं होगा, यानी कि कोई भी दोनों देशों के बीच सीरीज या मुकाबला नहीं होगा। द्विपक्षीय सीरीज पर रोक रहेगी। इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल इवेंट्स में भारत इंटरनेशनल खेल संस्थाओं के नियमों और अपने खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा। भारतीय टीमें और खिलाड़ी उन इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक क्रिकेट, हॉकी वर्ल्ड कप आदि में हिस्सा लेंगे, जिनमें पाकिस्तानी टीमें और खिलाड़ी खेलेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे भारत में होने वाले मल्टीनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान के खिलाड़ी भी भाग ले सकेंगे। नई खेल नीति में भारत सरकार ने यह तो स्पष्ट किया है कि हम पाकिस्तानी टीम या खिलाड़ियों को मल्टी नेशनल इवेंट्स के लिए भारत आने से नहीं रोकेंगे। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। मनोज जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से फैसला सामने आया है, जब एशिया कप का ऐलान हुआ था तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जो भारतीय क्रिकेट प्रेमी हैं उनके अंदर देखने को मिली थी। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया है कि आमने सामने कोई भी मुकाबला नहीं होगा, लेकिन जो इस तरीके से मल्टीनेशनल मुकाबले होते हैं उसमें भारत पाकिस्तान साथ खेल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि ये ओलंपिक जी चार्टर का सम्मान है। क्योंकि सिर्फ क्रिकेट की बात ही नहीं, यहाँ हम सभी खेलों की बात कर रहे हैं। क्योंकि खेल मंत्रालय ने जो कुछ बयान दिया है वो सिर्फ क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं दिया, ओवरऑल दिया है। क्रिकेट के लिए तो अच्छी बात यह है कि भाई एशिया कप होगा, जो क्रिकेट फैंस हैं दोनों मुल्कों के, उनको हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच देखने को मिलेगा जो बहुत ही रोमांच से भरा होता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि बहुत बड़ा वर्ग जो है पहलगांव की घटना से बहुत गुस्से में है, आक्रोश है उसमें। लेकिन अब जो है, क्योंकि अब खेलों का जो उद्देश्य है वो एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। और यही ओलंपिक चार्टर में है। उसमें तो बहुत साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भाई आप किसी भी रंग भेद या किसी भी अन्य कारण से भी, राजनीतिक कारण हो या अन्य कारण भी, लिखा हुआ है कि उसकी वजह से आप खारिज नहीं कर सकते किसी भी मुल्क के खिलाड़ी को मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में, या जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो या आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो टूर्नामेंट है, उसमें आप उनको भागीदारी से मना नहीं कर सकते। उस पर बैन लग सकता है, क्योंकि ऐसे अतीत में हमने इस तरह के बैन लगते हुए देखे हैं। अब क्योंकि क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है, लॉस एंजलिस ओलंपिक जो होंगे 2028 के, उसमें क्रिकेट भी है, तो अब हम भी ओलंपिक चार्टर के अंडर आ गए। यानी बीसीसीआई भी जो है अब ओलंपिक चार्टर के अंडर आ गया है। हमें उसका सम्मान करना होगा, शायद ये एक बड़ी वजह है। और ये तो सरकार ने क्लियर कर दिया है कि बायलैटरल सीरीज ना कोई हम खेलने जाएंगे, ना वो यहां आएंगे। और जो टीम इवेंट हैं, और उसमें भी खासकर जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि चाहे वो आईसीसी का टूर्नामेंट हो, चाहे एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट हो, चाहे और अन्य खेलों में मल्टीनेशनल टूर्नामेंट की अगर बात की जाए, तो उसमें कोई मनाही नहीं है। हम वीजा भी देंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। वो बात अलग है कि अभी एशिया कप का आयोजन जो है राजगीर में सितंबर में, जो कि बिहार में है, वहां पर होना है। लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया है भारत में आने से। लेकिन पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, ना उनके पास कोई किसी ने जाना है, ना कोई बड़ा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट वहां होना है। जी क्योंकि यहाँ तो हम 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का भी भारत जो है एक प्रबल दावेदार है। जी जी मनोज जी, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान का जिक्र किया, जाहिर तौर पर पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक जो कंसर्न है वो सिक्योरिटी का भी है। जिस तरीके से हमने देखा कि जब श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ था, तो उसके बाद कैसे जब भी वहां पर टीमें पहुंची तो ऐसा लगता था कि ये बख्तरबंद गाड़ियों में उन्हें ले जाया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल। एक बड़ी वजह यह भी है, और एक दोनों मुल्कों के जो राजनीतिक हालात हैं वो भी बहुत ठीक नहीं है। इसके लिए तो बिल्कुल। हम उनको अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर उसमें एक सवाल जो पूछा गया, बड़ा सवाल, वो एक बहुत अहम सवाल है कि अगर पाकिस्तान में कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, या फिर मल्टीनेशनल की जो बात कही है, अगर वो पाकिस्तान उसको मेजबानी उसकी करता है, क्योंकि हमने बायलैटरल के लिए मना किया है एक दूसरे मुल्क में आने जाने से। लेकिन अगर मल्टीनेशनल
इंडिया में होता है तो इंडिया तो वीजा देगा ही, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अगर पाकिस्तान में हुआ तो क्या होगा? तो क्या हम पाकिस्तान भेजेंगे अपने खिलाड़ियों को? ये बड़ा अहम सवाल था। तो इस पर जो खेल मंत्री जी का जो बयान था जो सामने आया है वो यही है कि हम उस वक्त स्थिति का आकलन करेंगे। यानी ये नहीं है कि कोई भी उठकर पाकिस्तान पहुंच जाए। ये बीसीसीआई के भी अधिकार में नहीं है, ना ये किसी अन्य खेल संघ के अधिकार में है। उसे परमिशन लेनी होगी सरकार से, और सरकार उसको अगर उचित लगता है तभी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति देंगे। क्योंकि यहाँ कई ऐसी फर्जी एसोसिएशन बन गई हैं। सरकार ने तो पीछे ये भी बिल जो पारित किया है उसमें ये भी है कि आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप नहीं तो उसके लिए आप पर एक्शन होगा। जो संबंधित खेल एसोसिएशन है, फेडरेशन हैं, वही इंडिया का नाम का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन ये नहीं है कि एक ही खेल की 3-3, 4-4 एसोसिएशन बन जाएं। कोई पाकिस्तान का दौरा कर रही है, जैसे पहले हुआ भी है ऐसा, कबड्डी टीम वहां रवाना हो गई जो कि सरकार से मान्यता प्राप्त टूर्नामेंट नहीं था। तो वो सब पर पूरी तरह से अब बैन लग गया है। जी बिल्कुल।